सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक, जो कि इसका अंतिम श्लोक है, और यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान? ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, और मैं ही अमृत स्वरूप हूँ, और मैं ही अव्यय भी हूँ, और मैं ही शाश्वत हूँ, शाश्वत धर्म हूँ, और मैं ही सुख हूँ, और मैं ही कांति हूँ। और किस तरह से? एकांतिक, एकांतिक अवस्था हो। यहाँ पर भगवान ने निचोड़ में सारी बातें कह दी है। ब्रह्म जो है निराकार स्वरूप कहा जाता है, और यह भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की एक जो है एक उनका यह एक स्वरूप माना जाता है, निराकार, यानी इस अस्तित्व का एक अंश निराकार भी है। और भगवान कृष्ण को ही सब माने। यहाँ नहीं कि कृष्ण अलग है और ब्रह्म अलग है, ऐसा नहीं है। कृष्ण ही ब्रह्म है, ब्रह्म कृष्ण है, और दोनों में अभेद्यता है। भेद इसमें अर्थ में है, नाम अलग इस अर्थ में है कि कृष्ण के अंतर्भूत ब्रह्म है। ब्रह्म स्वरूप जो है वह निराकार स्वरूप है भगवान का। तो कह रहे हैं कि वह प्रतिष्ठा भी मैं हूँ, यानी जब कोई गुणातीत हो जाएगा, जब अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो भगवान कृष्ण ने कहा है इसके पिछले श्लोक में, तो जो शुद्ध भक्ति भाव से कृष्ण में रम जाएगा तो वह ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा, यानी निराकार बोध हो जाएगा, उसे ज्ञान हो जाएगा। तो परम ज्ञान भी भगवान ही है। अमृतस्य अव्यस्य च, और अमृत स्वरूप भी वही है, यानी अमृत तत्व की अमरता की प्राप्ति उसी को। जब तक आप भौतिक स्वरूप को मानते रहेंगे, यानी अपने भौतिक स्वरूप को ही आप अपना मानेंगे, तब तक तो अमरता नहीं होगी। उस हिसाब से तो भगवान कृष्ण भी जो है भौतिक स्वरूप से अमर नहीं है, क्योंकि यह भौतिक स्वरूप जो है अलग हिसाब से है, यह इसमें रूपांतरण होता है। तो रूपांतरित होने के अर्थ में तो यह अमर है, लेकिन आप सोचें कि यह एक स्वरूप ही बना रहे, उस अर्थ में यह अमर नहीं है। अमर तो यह भी है, परंतु रूपांतरित होने के अर्थ में, यानी परिवर्तित होने के अर्थ में, यह परिवर्तित होने के अर्थ में इसकी अमरता है, और अपरिवर्तित होने के अर्थ में निराकार तत्व की अमरता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं अमृत स्वरूप में हो। तो अमृत स्वरूप, कुछ लोग कहते हैं नहीं सिर्फ निराकार ही अमृत है, ऐसा नहीं है। साकार भी अमृत है, साकार भी नहीं मरता है, इसका भी नाश नहीं होता है, स्वरूप बदलते हैं, रूपांतरण होता है। तो चेंज के अर्थ में यह अमर है, यानी सदा से चेंज होता है या सदा तक चेंज होगा, तो अमर हो गया। और क्या होती है अमरता? स्वरूप बदलते आए हैं सदा से, आज बदल रहे हैं और आगे भी बदलते रहेंगे, कभी इसके बदलाव में इसके बदलाव का अंत कभी नहीं होगा। तो बदलाव में यह अमर है, और निराकार जो है अबदलाव में अमर है, और ये दोनों स्वरूप मिलकर के अमर है, अमृत स्वरूप है। भगवान कह रहे हैं कि अमृत स्वरूप भी मैं ही हूँ।
जिन लोगों को यह भ्रम है कि ये बदलते हैं तो इसको अमर नहीं मानते हैं, तो वे एक भूल है। कितने कहते हैं हम लोग तो मरते लोक में हैं, हम लोग मर जाएंगे, अमर नहीं हैं। अमर हैं, लेकिन किस संदर्भ में है वह समझ लीजिए, और मर जाएंगे किस संदर्भ में वह भी समझ लीजिए। बदलाव के संदर्भ में मर जाएंगे, लेकिन चूंकि यह बदलाव अनंत काल तक है, इसलिए यह बदलाव अमर है। अब इसके बाद है कि अव्यय च, इसका व्यय नहीं होगा, यानी कि ये खर्च हो जाएगा, कुछ घट जाएगा, कम होगा, नहीं। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि यह अनंत है। तो अनंत है, यह घट ही नहीं सकता। सदा था, सदा है, सदा रहेगा, अनंत है यह अस्तित्व। इसीलिए यहाँ अव्यय कहा गया है। भगवान ने कहा है कि यह खर्च नहीं होगा, व्यय नहीं होगा, अव्ययी स्वरूप है। तो भगवान कृष्ण अव्ययी स्वरूप हैं, अमृत स्वरूप हैं और ब्रह्म स्वरूप हैं। इसके बाद कहते हैं शाश्वत स्वरूप है, शाश्वत धर्म का है। तो सनातन धर्म ही वास्तविक धर्म है। बाकी जितने भी हैं वे संप्रदाय हैं, वो सब निकले हैं, उन सबको बनाया गया है, आविष्कृत हैं। और यहाँ ये जो है ये खोजा गया है, इनको बनाया नहीं गया सनातन धर्म को। यानी जो कुछ भी यहाँ पर है, उसमें जो भी धर्म हैं जो लागू होते हैं, जो मनुष्य नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे, तो वैसी चीज़ जो मनुष्य नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे, तो उसी को ही धर्म कहा गया है। जैसे अग्नि का धर्म ताप है, मनुष्य नहीं थे तब भी, या मनुष्य जहाँ नहीं है तब भी अग्नि का धर्म ताप है, तो अग्नि तो रहेगी। गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य ने इसको खोज लिया इसके कारण है, नहीं, यह तो पहले से ही थी, आगे भी रहेगी, इसको हमने खोज लिया। तो जो स्वरूप पहले से ही था, जो गुण पहले से ही थे, जो धर्म पहले से ही थे, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एट्रीब्यूट्स पहले से ही थे, जो गुण पहले से ही थे, उसको सनातन धर्म ने खोजा है। और सनातन धर्म इसी की बात भी करता है। सनातन धर्म कभी नहीं कहता है मान लो, कहता है खोजो। सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही दो है। पहली चीज़ स्वतंत्रता, कहता है तुम स्वतंत्र हो। वह नहीं कहता है मान लो, वेद को मान लो, ये मान लो, वो मान लो, नहीं। वेद खुद ही कहता है कि तुम जो है स्वतंत्र हो, तुम मानो नहीं, तुम जानो, खोज करो। तो खोजेंगे तो सनातन धर्म में जो बातें बताई गई है वो आपको मिलेंगी, जो शुद्ध अर्थ में बताई गई हैं वेद, उपनिषद और गीता में, वह आपको मिलेगी जब आप खोजेंगे तब। कोई भी वैज्ञानिक खोजेगा तो उसे वो मिलेगा। इसीलिए यह सनातन धर्म कहा गया। इसकी सबसे बड़ी खूबी सनातन धर्म की यही है। अन्य में तो मानना है, नहीं मानेंगे तो गर्दन काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ तो आप कुछ भी नहीं मानते हुए, किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करते हुए आप रह सकते हैं सनातन धर्म में, फिर भी आपको स्वीकार किया जाता है। क्योंकि आप कुछ भी नहीं मानते हैं, फिर भी कुछ तो मान रहे हैं ना, अपने को तो मान रहे हैं ना, अपने को तो जान रहे हैं ना। तो यहाँ तो जानने को ही महत्व दिया गया है कि तुम जानो, कुछ जानोगे, कुछ तो आगे बढ़ोगे, कुछ तो हर समय जीवन में कुछ ना कुछ तो बेहतर जानते चले जाओगे, नई नई चीज़ जानते चले जाओगे। तो सनातन धर्म है। तो भगवान कहते हैं शाश्वत धर्म, जो शाश्वत धर्म है, यहाँ पर पूरे अस्तित्व का एक शाश्वत धर्म, एक संविधान है। उस संविधान को जानना है। किसी नियम के तहत यहाँ कोई घटनाएं घट रही है, आपको उन नियमों को जानना है। जबरदस्ती कोई नियम नहीं क्रिएट कर देना है झूठा। जो वास्तव में नियम है उसकी खोज कीजिए। जैसे भौतिक शास्त्री खोज करते हैं, जैसे रसायन शास्त्री खोज करते हैं, जैसे वनस्पति शास्त्री खोज करते हैं, जैसे जीव शास्त्री खोज करते हैं, वैसे आपको खोज करना है। तो अध्यात्म विज्ञानी होते हैं ये, खोज करना है शाश्वत धर्म। तो शाश्वत धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, उसकी ही भगवान यहाँ बात कर रहे हैं कि शाश्वत धर्म मैं हूँ। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि शाश्वत धर्म जो है मेरा स्वरूप है। यानी यहाँ जो नियम के तहत घटनाएं घट रही हैं, जिसके गुण हैं, ये सब भगवान के हैं। भगवान कह रहे हैं वो मैं ही हूँ। भगवान के हैं कहना तो उतना उचित नहीं रहेगा, भगवान ही है वे। के का मतलब पोजीशंस हो जाता है। जैसे इस्लाम यह मानता है कि अल्लाह ने इसको बनाया है, अल्लाह के हम हैं, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ भगवान ही सब हुए हैं, भगवान के सिवा कुछ नहीं हुआ। ये फ़र्क है, यहाँ पोजीशंस की बात नहीं है। तो सनातन धर्म भी भगवान का स्वरूप है, यह भगवान कह रहे हैं। और जो सुख होता है,
जो हम आनंदित होते हैं, सुख से यहाँ पर हर तरह के सुख से मतलब है, कोई सुख बाकी नहीं है। तो जो सुख है, आनंद है, चाहे इंद्रिय सुख हो, चाहे अतीन्द्रिय सुख हो, चाहे परा इंद्रिय सुख हो, उन सबको, वो सब जो आनंद स्वरूप है वह भी भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ। आनंद भी भगवान ही है। तो जहाँ जहाँ आपको आनंद मिलता है वो भगवान ही है। आनंद जितना कम हो जाता है, इसका मतलब है उसको हम दुख कहते हैं। वास्तव में दुख भी एक आनंद है, दुख भी एक सुख है। उसको भगवान ने यहाँ सुख की परिभाषा में कहा है। तो दुख स्थूल सुख है, वह भी सुख है, वह भी आनंद स्वरूप है। तो जितना स्थूल होता जाएगा उतना ही वह कम होता जाएगा, और उसी को हम लोग दुख भी कहते हैं। तो जितना आनंद होता जाएगा, दुख का उधर उतना अभाव होता चला जाएगा। है सब ईश्वर के ही स्वरूप है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वह भी मेरा ही स्वरूप है, सुख भी मेरा ही स्वरूप है। और एकांत यानी केवलपन, तो भगवान कह रहे हैं कि वह जो एकांत है, केवलपन है, वह भी मैं ही हूँ। यानी यह समग्र अस्तित्व भी भगवान ही है। समग्र अस्तित्व पूरा का पूरा एक बार जो उसको संबोधित करना हो, एकांतिकस्य च, एकांत यानी केवलपन, जिसको पतंजलि जी ने कैवल्य पाद के रूप में कहा है, कैवल्य की उपलब्धि कहा है, उसको भगवान कह रहे हैं कि वह कैवल्य की जो उपलब्धि होती है वह मैं ही हूँ। यानी अन्य का कोई अस्तित्व, तो अन्य कुछ होता ही नहीं है, जो है सिर्फ श्री कृष्ण ही है, अनंत हैं, तो वे ही एकांत हैं, उनके अलावा। यानी और एकांत हैं तो का मतलब क्या हो गया? मतलब यहाँ पर यह है कि एक की जो संख्या है उसका भी अंत हो गया, यानी गिनती का भी अंत हो गया एक, इसीलिए यहाँ पर एकांत है, एक का भी अंत। और एक का भी जब अंत हो जाता है तो अनंत होता है। तो अनंत की स्थिति को भगवान यहाँ बतलाने के लिए एकांत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, केवल शब्द का पढ़ रहे हैं। ऑनलीनेस, वननेस इसको कह सकते हैं, ऑनलीनेस इसको कह सकते हैं। तो कह रहे हैं वह एकांत भी में हो। और जो यहाँ पर जो आभा है हर प्रकार की, वह आभा चूँकि एक का अंत हो गया, तो इन जितनी भी चीज़ें थी इन सब की अपनी एक आभा होती है, और उस आभा को सिर्फ साधक ही महसूस कर पाता है, बाकी तो उसे एक वस्तुओं के रूप में महसूस करते हैं। साधारण व्यक्ति की यही स्थिति है कि वह सिर्फ वस्तु महसूस करता है। लेकिन एक आभा भी एक चीज़ है जिससे वस्तु की उत्पत्ति होती है, जो घनीभूत होने पर वस्तु के रूप में प्रकट होता है, जिसे इंद्रियां हमारी महसूस करती हैं या माइंड हमारा एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जो सामान्य हमारा माइंड है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इससे जो परे की सत्ता होती है, उसको यहाँ पर भगवान ने दर्शाने की कोशिश की है कि ये जितने भी चीज़ हैं, यानी ब्रह्म का स्वरूप, चाहे अमृत का स्वरूप, चाहे अव्यय का स्वरूप, चाहे शाश्वत का स्वरूप, चाहे सुख का स्वरूप, चाहे एकांतता का स्वरूप, ये सभी जो हैं, इन सबको एक साथ जो महसूस करना है, उसी के लिए दिव्य आभा का प्रयोग किया गया है। और वही यहाँ भगवान का आशय है कि इन सब को एक साथ ही महसूस जो किया जाता है, वह फीलिंग एक अलग आएगी ना, जब सबको हम एक साथ ही महसूस कर रहे हैं सब चीज़ को। इसीलिए भगवान ने कहा उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए होती है, और उसकी आभा अलग होती है, उसकी कांति अलग होती है। तो उस परम कांति की भी बात भगवान ने इसमें कर दी है, जो कि बहुत छिपा हुआ मतलब है इसका, कि एक साथ ही सबको हम फील करेंगे तो क्या फील करेंगे, जिसमें हमको शाश्वतता भी फील हो जाए, अमरता भी महसूस हो जाए, अनंतता भी महसूस हो जाए, एकात्मकता भी महसूस हो जाए, निराकारता
और आकार और इससे परे भी महसूस हो जाए, ये आनंद महसूस हो जाए, ये सब एक साथ हो जाए, तो आप फील कीजिए वो कैसा होगा। उस चीज़ को ही भगवान ने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है कि एक साथ जब आप उसे महसूस करोगे तो वह कैसा होगा, और वह जो होगा वह अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। इसी को वेद में, उपनिषद में अवर्णनीय, अनिर्वचनीय कहा गया है। वह मात्र बोधगम्य है, और बोधगम्य का मतलब हो गया कि जब आप वैसा ही हो गए, वही हो गए, जब आप पूरा का पूरा, यह नहीं कि आपका माइंड उसको फील करेगा, नहीं, माइंड नहीं फील करेगा, वही को फील करेगा बस। यानी वैसी ही स्थिति आपकी होगी, आप वही होंगे, आप ब्रह्म ही होंगे तो ब्रह्म को महसूस कर लेंगे, आप अव्यय ही होंगे तो अव्यय को महसूस कर लेंगे, आप अमर्त्य होंगे तो आप अमर्त्य को फील करेंगे, आप आनंद स्वरूप होंगे तो आनंद को फील कर लेंगे। हाँ, आनंद ही आनंद को फील करेगा। यह नहीं कि माइंड आनंद को फील कर रहा है, नहीं, सुख को तो माइंड फील कर लेगा, लेकिन आनंद को माइंड नहीं फील करेगा, आनंद को आनंद ही फील करेगा। यानी आपका वह एक स्वरूप है। जैसे माइंड आपका एक हिस्सा है ना, जिसको आप कहते हैं कि हमारे शरीर का एक हिस्सा है माइंड, उसी तरह से आपका ही एक हिस्सा आनंद है। यह नहीं सोचें कि हमको मस्तिष्क से आनंद को फील करना है, आपका ही एक हिस्सा आनंद है, उससे आपको आनंद फील करना है। आपका ही एक हिस्सा सुख है, आपका ही एक हिस्सा अव्यय है, आप ही का एक हिस्सा एकांत है, आप ही का एक हिस्सा वह अलग है। यह नहीं कि मैं माइंड से एकांत फील करता हूँ, नहीं, माइंड से आप एकांत नहीं कभी फील कर सकते। सदैव एकांत आपकी एक अलग स्थिति है, वह एकांत ही एकांत को फील करेगा। वही सामान्य लेमैन की भाषा में तो हम लोग बोल देते हैं कि हम तो एकांत में अभी रह रहे हैं। एकांत इतना सहज नहीं है। अकेला रहने को, मैं अकेला रह रहे हैं या निर्जन में रह रहे हैं तो कहते हैं कि एकांत में रह रहे हैं, नहीं। एकांत का मतलब होता है एक का भी अंत हो गया, और उसको हमारा माइंड नहीं कभी फील कर सकता, कभी नहीं। माइंड सदैव संख्याओं को ही फील करता है, अनंतता को मस्तिष्क कभी नहीं फील कर सकता, क्योंकि माइंड अनंत है नहीं। तो जो अनंत है वह महसूस करेगा। तो अनंत भी हमारा एक स्वरूप है। भगवान यहाँ पर यह समझाना चाह रहे हैं। इस रहस्य को बहुत कम लोग समझते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि नहीं, हम फील करेंगे, किस चीज़ से फील करेंगे, तो वे सोचते हैं कि अमृत तत्व कुछ और है। अमृत तत्व जो हमारा अमृत स्वरूप है वही अमृत को फील करेगा, वही अमरता को महसूस करेगा। मर्त स्वरूप कभी भी अमरता को नहीं फील करेगा। तो इसमें इतना ही है। ये काफ़ी गुड़ था, रहस्यपूर्ण था, और भगवान ने समेट करके सबको बोला है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा समझाने का आपको प्रयास किया हूँ अपने अनुभवों से। मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे और इसका रसास्वादन किया होगा। ओम।